हरवंश महाप्रभु जब अपने निकुंज के सिद्धांत का वर्णन करते हैं, जो चतुरासी जी से भी पूर्व उन्होंने एक वाणी जी लिखी है कि प्रियालाल की ऐसी गुणतम लीलाएं हैं उसमें कि ना तो आप हर किसी के सामने आप उसको बता सकते हो, इसलिए क्योंकि तन के अंदर ही मन है, तो दोनों को ही आपको तैयार करना पड़ेगा, दोनों को ही संयमित रखना पड़ेगा। जिसमें कि उन्होंने नवग्रह के द्वंद्व और दोष जो हैं वो मिटा दिए हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित ता करी हो, कहा नवग्रह रंग। संसार में आपका कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता है कि यहाँ पर तो संयोग भी है और वियोग भी है, कि प्रिया जी की जन्म और लाल जी का जन्म, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ना तो पूतना है, ना ही शक्टासुर है, ना ही भौमासुर है, ना ही कोई अघासुर है, ना ही कंसवध है, ना ही उनकी द्वारका गमन है, ना ही महाभारत है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचय, कि कृष्ण के गुणों का संचय करो। हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस भी धर्म को हम लोग अनुसरण करते हैं, जिस भी धर्म का अनुसरण करें, उस धर्म में सर्वप्रथम ये है कि उन धर्म के सिद्धांत को आप स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद में उनके ऊपर आप नतमस्तक हों। नतमस्तक के बाद में आप उनको किस किस तरह से आगे बढ़ना है उस धर्म में, उसको आप जानें। हरवंश महाप्रभु जब अपने निकुंज के सिद्धांत का वर्णन करते हैं, जो चतुरासी जी से भी पूर्व उन्होंने एक वाणी जी लिखी है जिसका कि नाम है स्फुट वाणी। और स्फुट वाणी में वो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी और प्रिया जी और निकुंज का क्या सिद्धांत है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। क्या सिद्धांत है? क्योंकि प्रेमोपासना जो होती है वो भी सिद्धांत के तहत ही आप उसका रसपान करेंगे, क्योंकि प्रियालाल की ऐसी गुणतम लीलाएं हैं उसमें कि ना तो आप हर किसी के सामने आप उसको बता सकते हो, ना ही आप उनका चिंतन कर सकते हो, ना ही चिंतन करने से पहले भी आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, अपने तन को तैयार करना पड़ेगा। मन और तन इसलिए क्योंकि तन के अंदर ही मन है, तो दोनों को ही आपको तैयार करना पड़ेगा, दोनों को ही संयमित रखना पड़ेगा, तब जाके आप इन लीलाओं का चिंतन आप कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने स्फुट वाणी नाम की एक वाणी जी लिखी, जिसमें कि करीब 23 पद हैं, और वो 23 पद जो हैं वो सिद्धांत के पद हैं। उन 23 पद में उन्होंने क्रमिक रूप से ये बताया है कि किस तरह से हम लोगों को आगे जाके निकुंज का सिद्धांत जो है वो समझना है। सर्वप्रथम जो उसमें पद जो आते हैं, जिसमें कि उन्होंने नवग्रह के द्वंद्व और दोष जो हैं वो मिटा दिए हैं। कि एक हम लोगों के पास में सबसे पहली व्यथा क्या आती है कि भैया हमारे ग्रह गोचर जो है वो सही नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमारा कोई भी काम जो है वो सही नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो पहला पद कह रहे हैं द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरुबंग, कि जितने भी ग्रह गोचर हैं वो अगर आपके उच्चतम से उच्चतम स्थिति में हैं, और उनके होने के बाद में भी अगर आपका मन ठाकुर जी के चरणों में शरणागत नहीं है, तो वो उच्च ग्रह आपके किसी भी काम के नहीं है। तो दूसरे पद में भी इस तरह से कह दे रहे हैं कि अगर आपके सारे के सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं, खराब से खराब स्थान पर बैठे हुए हैं, और उस समय पर आपका मन जो है शरणागत किसके लिए है? ठाकुर जी के चरणों के लिए, तब भी जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन? वो नवग्रह। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित ता करी हो, कहा नवग्रह रंग। तो ये उन्होंने क्या बताया? सबसे पहली जो अपने मन में जो डाउट होते हैं उनको बता दिया कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। पास में किसके रहना है? प्रभु के चरणारविंदों से। जब आप प्रभु के चरणारविंदों से पास में रहेंगे तो अपने आप ही ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हे हो जाएंगी। इसका मतलब कि संसार में आपका कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता है। वैसे ग्रह जो होते हैं वो बड़े भारी शक्तिशाली होते हैं। एक छोटा सा चंद्रमा इतने बड़े समुद्र को 4-5 मीटर जो है वो ऊपर उठा लेता है पूर्णमासी के समय पर।
तो बताओ इतने बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो क्या हालत करेंगे छोटे से इंसान का। तो उसके ऊपर उन्होंने ये वाली बात कह रहे हैं कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ एक कृष्ण चंद्र का ही ध्यान करना है, प्रिया जी का ध्यान करना और किसी का ध्यान नहीं करना है। अगर आप इस तरह से रहते हैं तब जाके जो है आपका ये कोई नवग्रह कुछ भी बात नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि हरवंश महाप्रभु के पिताजी जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषी थे, राज ज्योतिषी थे, ये होने के बावजूद भी हरवंश महाप्रभु ने अपना पक्ष रखा है कि भैया उस वाली चीज़ में नहीं जाना है, उस चीज़ में तो अगर आप जाएंगे तो फंसे रहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की ही उपासना समझनी है। फिर उन्होंने इसके बाद में, इन 2 पद के बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत रखा है कि किस तरह से संयोग और वियोग जो होता है वो राधा वल्लभ संप्रदाय में है, जिसमें कि उन्होंने चकई का पद का उदाहरण दिया है, उन्होंने सारस के पद का में उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से सारस और चकई में आपस में अपने अपने युगल के लिए वो प्रेमालाप कर रहे हैं और वियोग कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने क्या बता दिया कि भैया संयोग और वियोग किस तरह का है कि यहाँ पर तो संयोग भी है और वियोग भी है। संयोग में ही तो हमेशा ही हमेशा है। संयोग कैसा कि भैया ठाकुर जी और प्रिया जी हमेशा एक साथ में, और जब ठाकुर जी ने अपनी पलक झपकी उतनी देर के लिए उनको प्रिया जी से वियोग हो गया, और प्रिया जी ने जब पलक झपकी उतनी देर के लिए उनको ठाकुर जी से वियोग हो गया। तो संयोग में ही जो है वो वियोग है और वियोग में ही संयोग है उनका। इस तरह से नहीं है कि प्रिया जी कोई अलग दूसरे की पत्नी है या फिर ठाकुर जी जो है वो अलग गोप है, इस तरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पर ब्रजलीला का। तो ये निकुंज में रहते रहते ही जब प्रिया जी ठाकुर जी के नेत्रों में अपनी छवि देख ले रही हैं तो वहाँ पर ही उनको वियोग हो गया कि हे श्याम सुंदर, आपके नेत्रों में मुझको कौन की छवि दिख रही है, ये कौन दूसरी स्त्री की जो है छवि दिख रही है। वो इतनी भोली हैं, वो ये नहीं समझ पाती कि उनकी छवि है। तो ऐसा संयोग वियोग है, तो उन्होंने ये चीज़ बताई। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो 11 नंबर के पद में उन्होंने एक सिद्धांत उन्होंने प्रकाशित किया है नंदोत्सव का, कि ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाना है। श्रीमद् भागवत की भी उन्होंने उतनी ही लीला ली है जो कि माधुर्य रस की हैं, कि प्रिया जी की जन्म और लाल जी का जन्म, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ना तो पूतना है, ना ही शक्टासुर है, ना ही भौमासुर है, ना ही कोई अघासुर है, ना ही कंसवध है, ना ही उनकी द्वारका गमन है, ना ही महाभारत है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं ली, सिर्फ क्या ली हैं, ठाकुर जी के सिर्फ जन्म का सिद्धांत लिया है उन्होंने, जितने में कि प्रभु का माधुर्यता आती है। अब उसी में जब आगे हम बढ़ते हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरवी लेके मुंह जरावत हाथ। फिर उसमें भी ये हर तरह से उन्होंने कृष्ण के नाम का, कृष्ण में आसक्ति का वर्णन किया है। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, कि कृष्ण के गुणों का संचय करो। अभी प्रिया जी प्रकाशित नहीं करी है उन्होंने,